केशव मौर्य जी, उनको पता नहीं टेबल मंत्री कौन मंत्री लोग कहते हैं, स्टूल मंत्री, उनको PWD एक मतलब कि जितिन प्रसाद जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उनको दे दिया गया और उनको कहा दिया कि आप साइड हटो, OBC से आते हो तुम। तो 2 डिप्टी CM में कम से कम 2 तो बैकवर्ड का होना चाहिए था, क्या एक SC को बनाते तब तो आपको माना जाता। तो सारे मलाई पद नहीं, हारने के बाद से मतलब नहीं है। चलिए आपसे बात करें। आप हार करके उनको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना दे, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना दिया आप? उसमें भी मुसलमानों को हीन निगाह से देखते थे, सिर्फ इनका मतलब वोट लेना था। वोट लेने के बाद 5-6 बजे के बाद ये पूछते नहीं थे कि आप कौन हैं, कहाँ के हैं, क्या बेचते हैं, कोई मतलब ही नहीं था। ये वो लोग हैं, समझे। और ये बता दें आपसे कि आज माननीय प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय योगी मोदी जी, आज क्या है, उनको कोई चीज़ चाहिए नहीं, वो देश के लिए काम कर रहे हैं। ये साल ना 2024 में ना मायावती के जो प्रधानमंत्री बनना ही बनना है। लगाते हैं बार मूड का बम्पर से निकला था क्या चीज बीजेपी का चुना, मोदी का फिर प्रधानमंत्री बने का। अब बिल्कुल जो है कि दुनिया का टैक्स फैक्स जो है कि कम लग रहा है, गुंडगी कम हो रही है। हाँ, अभी मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी बीजेपी तो मोदी को तो कोई वोट देगा नहीं। ये सरकार पूरा बैकवर्डों का जो है एकदम नाश करके रख दिया, आरक्षण खत्म कर दिया। जिस देश का बैकवर्ड प्रधानमंत्री हो, जिस देश का उपराष्ट्रपति बैकवर्ड हो, जिस देश का जो है कि दलित जो है कि राष्ट्रपति हो, यह बात शोभा देती है। गाजीपुर हाँ, में तभी 3 लाख से करीब चुनाव तो भी के लोग जीते। मतलब भाजपा डिफीट करेगी। हाँ, मतलब भाजपा हार जाएगी पूरे प्रदेश में 0 पॉइंट। नमस्कार, यूपी तक का कारवां गाजीपुर में है। आज हम लोगों से बात करेंगे कि जनादेश 2024 इस बार गाजीपुर में कैसा होगा, क्योंकि पिछली बार 2019 की अगर हम बात करें तो गाजीपुर की लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और यहाँ से गठबंधन के प्रत्याशी अफजाल अंसारी 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे। इस बार क्या ऐसा अलग होगा और क्या ऐसा जनता सोचती है, क्या मूड है, क्या मिजाज है लोगों का, जानेंगे और समझेंगे कि इस बार गाजीपुर किसका होगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जयराम ठाकुर है। अच्छा जयराम जी, क्या लगता है इस बार जो है क्या मूड है जनता का? इस बार तो जनता का मूड है 24 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लाने के लिए, और उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग जनता के बीच में काम किए हैं। पिछली बार ऐसी क्या कमियां हो गई थी कि आप इस तरह का रिजल्ट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं आया? प्रधानमंत्री के पक्ष में नहीं आया तो प्रधानमंत्री के गाजीपुर की सीट, गाजीपुर की सीट जो है गठबंधन में थी, गठबंधन से इसलिए वो जीत गए, तभी हम लोग जीते थे। 1 लाख बेसी वोट से हम लोग पहले से इस बार पाए थे। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है, जातिगत मुद्दे हावी रहेंगे या विकास हावी रहेगा? ना, विकास हावी रहेगा। इस बार जनता समझ गई है कि जो विकास सिन्हा जी ने किए हैं वो अभी चल रहा है, उसको देख रहे हैं, पछता रहे हैं जनता गाजीपुर की। इस बार हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। इनका मानना है कि इस बार जो है जातिगत मुद्दे नहीं, विकास हावी रहेगा। क्या नाम है आपका? जी, मैं अरविंद कुमार बिंद हूँ। अरविंद जी, क्या लगता है कि आपके जो मौजूदा सांसद हैं उनका काम कैसा रहा है इस बार? सर, जनपद में जो कोई काम हुआ है तो मुझे लग रहा है कि जब मनोज सिन्हा जी यहाँ सांसद हुआ करते थे तो उन्होंने काम किया था और उनकी जो विकास की श्रृंखला है चल रही है। बाकी पिछले वर्षों तक ये सांसद साहब तो पता ही नहीं चला कि गाजीपुर में कभी दिखे भी, या विकास के मुद्दे पर बात हुई या विकास का कोई कार्य। जो काम जैसे था वैसे आज पड़ा का पड़ा है, और जिस प्रकार से पूरे देश में विकास हो रहा है और गाजीपुर पिछड़ रहा है, इसकी वजह है कि मनोज सिन्हा जी का हार जाना। मनोज सिन्हा यहाँ पर जो सांसद थे 2014 से 2019, उसके बाद 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसके बाद उनको हार का मुंह देखना पड़ा था। तो जो वजहें थी हार की वो क्या इस बार 2024 में दिखाई दे रही हैं? नहीं सर, जो वजह हार की रही वह यह था कि पहले तो समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। गठबंधन के बाद भी मनोज सिन्हा जी 1,28,000 से अधिक वोट पाए पिछले बार से,
और वोट इतना मिलने के बाद भी कुछ लोग थे जो इधर उधर का हो गया था, लेकिन जो 5 सालों में गाजीपुर पिछड़ा है, इसको देखते हुए पुनः लोगों का दिमाग और मिजाज बदला है और फिर से भारतीय जनता पार्टी के मनोज सिन्हा को यहाँ जिताना चाह रहे हैं लोग। आप भी चाहते हैं कि मनोज सिन्हा को लोग जिताना चाहते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम ओम प्रकाश तिवारी है। तिवारी जी, इस बार क्या लगता है कि क्या मूड मिजाज है जनता का? ये 65% युवाओं का देश है। गाजीपुर भी बहुत क्रांतिकारी जिला है, लेकिन हर युवा, हर आदमी विकास चाहता है और विकास के पक्ष में ही मतदान होगा। अन्य पार्टियां तो अभी अपना वो सजा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बार रूम में चली गई है। चुनाव 2024 का अभी से चालू हो गया। 2023 में ऐसे 8 स्टेट में विधानसभा का चुनाव हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि अपने माता जी का अंत्येष्टि करने के तुरंत बाद उन्होंने बंगाल में मेट्रो का उद्घाटन किया है। तो भारतीय जनता पार्टी विकास की पक्षधर है, हमेशा विकास पे विश्वास करती है। यहाँ पर जो गाजीपुर की जो लोकसभा सीट है वो पिछली बार लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रही। हालांकि दावे थे कि यहाँ पे हजारों करोड़ की परियोजनाएं चल रही थी, बावजूद उसके हार गए। तो उसके पीछे कारण क्या रहा? उसके कारण था सपा बसपा गठबंधन, और लोग जातीयता के आधार पे उसमें वोट किए, लेकिन बाद में उनको बहुत पछतावा हुआ। अभी देखिए रेल कम ब्रिज बन रहा है, संभवतः 23 अप्रैल तक इसको चालू हो जाएगा। तो गाजीपुर में माननीय मनोज सिन्हा जी जब यहाँ पे मंत्री थे तो काफ़ी विकास हुआ, बड़े बड़े काम हुए। जैसे आपका ये ट्रेनिंग सेंटर है, रेलवे ट्रेनिंग सेंटर, उन्होंने जो भी विकास किया चरणबद्ध किया और बहुत प्लानिंग से किया। उन्होंने ये जो ये ट्रेनिंग सेंटर दिया है, उसका कारण ये है कि कोई किसी की सरकार रही, जितने भी एक्सप्रेस ट्रेन है वो गाजीपुर में ज़रूर रुकेगी। चूँकि यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है, हाजीपुर से तोड़ के यहाँ पे ले आया गया। आधा हाजीपुर में हुआ, आधा यहाँ हुआ। तिवारी जी का मानना है कि रेलवे के क्षेत्र में मनोज सिन्हा ने यहाँ काफ़ी विकास किया था, लेकिन बावजूद उसके आशातीत सफलता उनको नहीं मिली और मनोज सिन्हा को हार का मुंह देखना पड़ा था। 2019 में 2024 में फिर चुनाव है और आने वाले समय में क्या है जनता का मूड, क्या मिजाज है, ये हम बात कर रहे हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? गुलाब। गुलाब, आइए इधर आइए, इधर आइए। गुलाब जी कहाँ रहते हैं? मर्दा। अच्छा, गाजीपुर लोकसभा में जी। तो गुलाब, क्या लगा था कि इस बार गाजीपुर का मूड मिजाज जनता का क्या है, किसको मन बना रही है जनता? और देखिए मन तो उन्हीं को बना रही है, आगे चल के क्या होगा। किसको? अरे भाजपा का। भाजपा को। क्यों? क्यों? अब बिल्कुल जो है कि दुनिया का टैक्स फैक्स जो है कि कम लग रहा है, गुंडाई कम हो रही है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर, इनका मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? हमारा नाम कन्हैया था, रेवतीपुर। जी जी, कहाँ के रहने वाले हैं? रेवतीपुर का हमारा है। अच्छा, गाजीपुर लोकसभा। कितनी उम्र हो गई आपकी? 75 साल। 75 साल में आपने तो कई सरकारों को देखा। गाजीपुर का इस बार क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? कोरोना में हम निकलना बुझाई, कोरोना भइल है कि हम जिए थे बैठा के खेल था। अच्छा, ठीक है। कोरोना हम निकलना बुझाई था। अच्छा, कोरोना ना बुझाइल। नहीं। अच्छा, तो का लगता है बार मूड का बम्पर से निकला था। का चीज? बीजेपी का चुनाव, मोदी का फिर प्रधानमंत्री बने का। यहाँ पर तो सुनीला कि पिछड़ा, यादव, दलित बहुत बाड़ा, तक कैसे मतलब? पिछड़ा की बात नहीं है, जनता का चुनाव करे का बाकी करके बम्पर उठने जाए के बाद। तब पिछली बार का हो गई है कि ना जीतल? पिछली बार गठबंधन रहे भाजपा का, अतु कर रहे हो सपा का, बसपा आरएलडी का। हाँ, तो ए बार का लगा था कि गठबंधन ना हो तो हल्का हो जी? हाँ हाँ जी, हमने का बना ले मुड़ क्यों कीमत में यही के देवे के अब कोनो पद पूछो हमसे। सांसद जी आपके इस बार काम किए हैं? कोई उनका भाग गोल कि कैसे उनका बने चाहता है सांसद जी का, मनोज सिन्हा का। क्या नाम है आपका? अवधेश सिंह। अवधेश जी, कहाँ रहते हैं? हम तो गांव रहते हैं, बासूचक। बासूचक, गाजीपुर लोकसभा में। लोकसभा। तो इस बार क्या लगता है मूड मिजाज क्या है क्षेत्र में? नए क्षेत्र में जो है इस बार सांसद जी आएंगे, मंत्री जी, और जनता जो है। नहीं, कौन मंत्री जी?
मनोज सिन्हा जी। मनोज सिन्हा जी तो इस वक्त वो एलजी हैं जम्मू कश्मीर के जी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछली बार से इस बार में क्या अंतर समझ में आ रहा है, कुछ है? देखिए उस बार जो है गठबंधन हो गया था। अच्छा। गठबंधन जो है जायज समीकरण ने जो है हरा दिया। अगले बार जो है मत जो है अधिक मिला, लेकिन गठबंधन ने मत के बाद भी जो है उनको हार की मुंह देखनी पड़ी। मतलब आपको ये लग रहा है कि जो जातीय समीकरण है पिछली बार की तरह इस बार भी प्रभावी रहेंगे? नहीं, इस बार लोगों का जो है मन बदल गया। क्या आप गांव से आते हैं? जी, तो गांव में से लोगों का क्या लोग मूड जो है बना करके भी अब सोच रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ। क्यों? माने जो सांसद हैं वो काम नहीं कर पाए, पिछले बार की अपेक्षा इस बार जो है काम नहीं हो पाया। आपका मानना है कि जो सांसद हैं अफजाल अंसारी मनोज सिन्हा की तुलना में वो काम नहीं कर पाए, चूँकि मनोज सिन्हा जो हैं वो केंद्र में मंत्री भी थे और इस बार बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में मनोज सिन्हा अफजाल अंसारी जो है सांसद हैं गाजीपुर से, और लोग मानते हैं कि उनका काम मनोज सिन्हा के परिप्रेक्ष्य में उतना खरा नहीं है। हमारे साथ हैं क्या नाम है भाई? शशिकांत शर्मा। शशिकांत जी, पिछली बार में और इस बार में क्या अंतर समझ में आ रहा है? निश्चित तौर पर पिछले बार चुनाव में जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को खुल करके अपना मत दी थी, लेकिन जो गठबंधन के कारण जो है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर शिकस्त मिली थी, वह जनता आज बिल्कुल पश्चाताप कर रही है। अगर संविधान में यह संभव नहीं है, नहीं तो अगर आज यह चुनाव अगर हो जाए तो भारतीय जनता के पार्टी के प्रत्याशी जो है बम्पर मतों से पुनः चुनाव जीत जाते। और निश्चित रूप से आने वाला चुनाव 2024 का जो है भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, क्योंकि जो कार्य पिछले दिनों करवा करके मनोज सिन्हा जी ने गाजीपुर की जनता को दे दिया है उसका कोई सानी नहीं है। अगर इतिहास में देखा जाए आज़ादी के बाद से, तो भारतीय जनता पार्टी के ही द्वारा अगर गाजीपुर में कोई विकास कार्य किया गया है, बाकी अन्य किसी भी राजनीतिक दल के पास यह क्षमता और कभी भी मतलब चेतना नहीं रही। आपके जो सांसद हैं, मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी, वो 250 किलोमीटर से ज़्यादा की सड़क की उद्घाटन और शिलान्यास कर चुके हैं। जी, वह जो है अगर शिलान्यास और उद्घाटन कर चुके हैं तो वह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ही है। वह कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी की ही योजनाओं को मतलब जो है उद्घाटन उन्होंने शिलान्यास किया है। अगर वह मतलब कोई अलग से योजना अपने मतलब जो है मत विचार से या अपने प्रस्ताव से नहीं उन्होंने पैदा किया है उसको। आपका क्या नाम? संतोष पाठक। संतोष जी, क्या लगता है कि गाजीपुर में जातिगत मुद्दे हावी रहेंगे या गाजीपुर में विकास मुद्दा रहेगा? 2019 में जातिगत ही हावी था, लेकिन 2024 में वो टूटेगा निश्चित रूप से। और शीर्ष नेताओं से मेरा ये भाजपा से ये है कि मनोज सिन्हा जी को पुनः यहाँ का वो मनाया जाए, प्रत्याशी बना के लाया जाए। आपका क्या नाम है? संजय प्रसाद चौरसिया। संजय जी, गाजीपुर में जातिगत आंकड़े जो थे वो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं थे और गठबंधन जो है चुनाव जीता था सपा बसपा का। इस बार क्या लग रहा है? आज इस समय पूरे जातिगत और पूरी समाज के लेके जितना विकास किया है, वो विकास के कारण वो माननीय मनोज सिन्हा जी बम्पर वोट से ये जीतेंगे, मेरा दावा है। मनोज सिन्हा पता नहीं इस वक्त तो एलजी हैं, मैं उनकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस इस बार अलग अलग रहेगी तो क्या फ़ायदा होगा? अलग अलग रहेगा तो होगा भाजपा को होगा। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार चौरसिया। विशाल जी, जो गाजीपुर का जातिगत आंकड़ा है और जातिगत मुद्दे हैं वो हमेशा से प्रभावी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है 2024 जो चुनाव है ऐसे में क्या होने वाला है? अब जातिगत मुद्दा तो इस बार जनता भूल ही जाएगी, क्योंकि 5 साल में जो विकास होना था वो हुआ नहीं। और गाजीपुर की जनता ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जब जीतेगा तभी गाजीपुर का विकास संभव है। इस बार तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और तमाम विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, तो ऐसे में कैसे आपको लगता है? पहले भारत टूटा ही कहाँ कि उनको जोड़ने चल दिए वो, बस ऐसे ही कोई भी स्लोगन बना के चल देना ये अच्छी बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी सभी प्रदेश देश सभी जात पात को एक मान के चलती है और यहाँ केवल हर आदमी भारतीय है, वो पक्ष रख के भारतीय जनता पार्टी काम करती है और सबका विकास करती है। एक आदमी का विकास नहीं होता उससे। हमारे साथ यहाँ पीछे कुछ और लोग हैं और मैं इनसे बात करूँगा। आइए, आप अपना परिचय दे दें, क्या नाम है? पारस यादव, गाजीपुर। हाँ यादव जी, गाजीपुर में पिछली बार 2019 में
जो लोकसभा का परिणाम आया था और जो अगला 2024 का जो चुनाव आने वाला है, इन दोनों में कुछ अंतर समझ में आता है? क्या है? कुछ नहीं, 2024 में कोई अंतर नहीं है। इस बार भी मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी बीजेपी, तो मोदी को तो कोई वोट देगा नहीं। ये सरकार पूरा बैकवर्डों का जो है एकदम नाश करके रख दिया, आरक्षण ख़त्म कर दिया, तो 2024 में भाजपा को तो वोट देगा नहीं बैकवर्ड, क्योंकि उनकी सरकार बने और नाश करे बैकवर्डों का। तो क्या लगता है आपको कि इस बार का जो 2024 का जो चुनाव होगा वो क्या देख रहे हैं आप? किसको फायदा मिलने जा रहा है? किसको फायदा से मतलब नहीं है, किस दल को फायदा मिलने जा रहा है? समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा। इस बार तो समाजवादी पार्टी जो है, जैसा यहाँ पे लोगों की बात थी कि पिछली बार गठबंधन बसपा, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, इसलिए जो है वो यहाँ की सीट जो है भाजपा हार गई और गठबंधन जीत गया। तमाम लोग यहाँ कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी होगा वो फिर से आएगा। भाई उनका दल है, वो जिसको चाहे उसको ले आएँ। तो लोगों का ये भी कहना है कि पिछली बार जो 2014 से 2019 तक मनोज सिन्हा ने जो विकास किया था, उसके सापेक्ष 2019 से 2024 के बीच में जो ये वाला सरकार का जो ये कार्यकाल गाजीपुर का है, उसमें उतना विकास नहीं हुआ। आपको लगता है कि मनोज सिन्हा ने विकास किया? विकास से हमारा मतलब नहीं, हमारा तो पूरा नाश कर दिया, पूरा बैकवर्ड का नाश कर दिया, तो विकास लेकर के हम चाटेंगे? हमारा आरक्षण ख़त्म हो गया, ये सरकार हमारा आरक्षण चाट गई, एकदम ख़त्म कर दी। तो क्या चाह रहे हैं कि हम इसको फिर दोबारा चाहें कि नहीं, ये उस पोजीशन में रहें कि हमारे और नाश कर दें? भैया आपका क्या नाम है? सत्यदेव यादव नाम है हमारा। सत्यदेव जी, अभी पारस यादव जी कह रहे थे कि आरक्षण नहीं मिला, बैकवर्डों का नुकसान हो गया, आप उनकी बात से सहमत हैं? हम उनके बात से सहमत नहीं है। जिस देश का बैकवर्ड प्रधानमंत्री हो, जिस देश का उपराष्ट्रपति बैकवर्ड हो, जिस देश का जो है कि दलित जो है कि राष्ट्रपति हो, यह बात शोभा देती है? यह बात कहीं से आती है बताइए? तो क्या लगता है 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और गाजीपुर में जो है कि सांसद मनोज सिन्हा जी आएंगे, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे चुनाव को। भैया आपका क्या नाम है? सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह जी, क्या लगता है 2024 में जो पिछली बार जो 2019 में मुद्दे थे उसमें और आज में क्या अंतर होगा 2019 में 2024? देखिए काफ़ी अंतर है उसमें। सपा बसपा का गठबंधन था तो शायद 1-1.5 लाख से अफजाल अंसारी जीते थे। अगर इस बार गठबंधन नहीं रहा तो और ज़्यादा वोट से जीतेंगे अफजाल अंसारी। हाँ, कारण कि जैसे मैनपुरी में बसपा नहीं लड़ी तो डिम्पल जी ने 3 लाख से करीब चुनाव जीता और नेताजी ने 95 लाख जीता था, तो वोट बढ़ा है विपक्ष का। और बीजेपी को हराने के लिए सब लोग एक लाइन पर हट करके वोट करेंगे कि बीजेपी ने जितना ओबीसी SC ST का नाश किया है अब तक हिंदुस्तान में कोई नहीं किया है। मतलब आपको भी लगता है कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी एक साथ नहीं भी रहेगी गाजीपुर में? तभी 3 लाख से करीब चुनाव तो भी लोग जीतेंगे। मतलब भाजपा डिफीट करेगी? मतलब भाजपा हार जाएगी पूरे प्रदेश में 0 पॉइंट। यहाँ पे जातिगत मुद्दे प्रभावी रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। जातिगत मुद्दे जब बीजेपी लेकर चल रही है, जात के अलावा कोई काम नहीं कर रही है, जिससे 2 डिप्टी CM है, 1 CM है। CM साहब ऊंची जात से हैं, एक दूसरे डिप्टी साहब भी ऊंची जाति से हैं। एक ये हैं केशव मौर्य जी, उनको पता नहीं टेबल मंत्री कौन मंत्री लोग कहते हैं, स्टूल मंत्री। उनको PWD एक मतलब कि जितिन प्रसाद जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उनको दे दिया गया और उनको कहा दिया कि आप साइड हटो, OBC से आते हो तुम। तो 2 डिप्टी CM में कम से कम 2 तो बैकवर्ड का होना चाहिए था, या एक SC को बनाते तब तो आपको माना जाता। तो सारे मलाई पात नहीं, हारने के बाद से मतलब नहीं है। चलिए आपसे बात करें। आप हार करके उनको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना दे, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना दिया आप? OBC का वोट जो है केशव मौर्य सांसद ने इस बार क्या काम किए हैं, कुछ बता सकते हैं? देखिए भाई साहब सांसद जी तो हमारे इतना काम कर दिए हैं जितना सिन्हा जी नहीं कर पाए। आप काम तो देखिए। आप स्टेशन पर जाते होंगे, एक गेस्ट हाउस के नाम पर मतलब है कुछ, लेकिन अब तक उसमें सुअर के अलावा कुछ नहीं है। अंदर जाइएगा कभी तो उस गेस्ट हाउस में सुअर और भैंसे सांड बैठते हैं। मतलब मेंटेनेंस नहीं है? नहीं, मेंटेनेंस नहीं, बना ही नहीं हो। अच्छा, वो कंप्लीट नहीं हुआ, पैसा ख़त्म हो गया। और यहाँ के रेल मंत्री थे और वसूली इतना ज़बरदस्त होती थी रेल विभाग का जो ग्राउंड है, ठेले खुमची वालों से
जो ओबीसी से आते हैं उनसे ज़बरदस्त वसूली की गई। अच्छा, नहीं चलिए ठीक है, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि चलते चलते हम लोग अगर बता दें कि 2024 में अगर गठबंधन नहीं हुआ तो क्या होगा गाजीपुर? कभी भी बीजेपी यहाँ से नहीं जीत पाएगी। हाँ, मैनपुरी इसका उदाहरण है। गठबंधन नहीं हुआ था, बीजेपी जितनी साम दाम धन से वहाँ चुनाव लड़ी तो 95 से 3 लाख करीब पहुँच गया। ये कौन लोग वोट दिए बताइए? आपके कहने से जातिगत मुद्दे प्रभावी रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, जातिगत मुद्दे सारे लोग देखते हैं और रहेंगे भी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुलाम कादिर रायनी है। रायनी साहब, पिछली बार जो जातिगत मुद्दों की राजनीति हुई तो क्या प्रभावी रहेगा, विकास या जाति? विकास रहेगा, विकास सब चाहता है। पूर्व की सरकारों में आतंकवाद, अपराधवाद, माफियावाद, गुंडावाद, ये जितने वाद थे पूर्व की सरकारों में थे। दंगा हो रहा था, लोग असुरक्षित महसूस कर रहे थे, बहनें अपने घर से निकलती थी, सुरक्षा उनकी कोई नहीं थी, आने की कोई गारंटी नहीं थी, और बलात्कार बढ़ गया था, रहजनी बढ़ गई थी। अब आपको क्या बताएं, आप लोग तो जानकार लोग हैं, इन लोग पूर्व की सरकारों में इतना अपराध था। अब सोच लीजिए कि मुसलमानों की कब्रिस्तान को ये लोग घिरवाते थे, उसके बाद उस कब्रिस्तान को बाद में माल बना देते थे, कटरा बना देते थे। इतना आतंक था। माई का भी समीकरण था, उसमें भी वाई का ही फायदा था, माई का कोई फायदा नहीं था। माई का मतलब मुस्लिम यादव, उसमें भी मुसलमानों को हीन निगाह से देखते थे। सिर्फ इनका मतलब वोट लेना था। वोट लेने के बाद 5-6 बजे के बाद ये पूछते नहीं थे कि आप कौन हैं, कहाँ के हैं, क्या बेचते हैं, कोई मतलब ही नहीं था। ये वो लोग हैं, समझे। और ये बता दें आपसे कि आज माननीय प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय योगी मोदी जी, आज क्या है, उनको कोई चीज़ चाहिए नहीं, वो देश के लिए काम कर रहे हैं। मैं गाजीपुर सीट की अगर बात करूं तो गाजीपुर सीट पे जो विकास की बातें आप कर रहे हैं, तो इस बार जो मौजूदा सांसद हैं उन्होंने भी तो काफ़ी विकास किया। उन्होंने क्या किया? प्रधानमंत्री की योजनाओं को अपने नेम प्लेट लगा रहे हैं। ये तो प्रधानमंत्री की योजना है, उनकी निधि का कोई योजना तो है नहीं कि उन्होंने अपने निधि से कुछ काम किया है। जैसा भाई साहब कह रहे हैं कि इस बार विकास नहीं, जातिगत मुद्दे हावी रहेंगे। जातिगत भोजन देगा, जातिगत से हम अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, जातिगत से हम अपने परिवार को चलाएंगे। बताइए आप, जवाब दीजिए। देखिए, जात से काम नहीं है, ये कहीं से प्रभावित है, दुखी हैं। पहले समाजवादी पार्टी में थे, व्यक्तिगत ये समाजवादी पार्टी में थे, अभी कहाँ, इसकी बात नहीं। बात इसकी है कि इन्होंने, आपने एक बात कही, इन्होंने इसका जवाब दिया। अब ये एक चीज पूछ रहे हैं तो मैं आपसे उसी पूछ रहा हूँ कि जातिगत मुद्दे क्या इस बार फिर हावी रहेंगे? एकदम हावी रहेंगे, बिल्कुल हावी रहेंगे। ये लोग जात की राजनीति की है तो जात की ही बात करेंगे कि जात की वजह से ही इनकी सरकार बनती रही है, और इनके प्रदेश अध्यक्ष और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने पूरी फैमिली सिर्फ यादवों की है, और इनके फैमिली के ही 89 लोग, जब इनकी सरकार थी पूर्व में, तो 89 लोग मतलब सरकार में थे, पद पे थे। कोई ब्लॉक प्रमुख है। क्या नाम है आप? मेरा नाम जिया कादिर है। क्या आपका क्या नाम है? ज्ञानेंद्र कुमार गौतम। देखिए, गौतम जी हमारे साथ युवा हैं, तो भाई ये बताओ कि 2019 में आपने वोट डाला था? जी बिल्कुल। और इस बार 2024 में भी बिल्कुल डालेंगे। क्या मूड है इस बार? देखिए, आप यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे, यहाँ पे एक बार भी किसी पर्सन से आपने ये नहीं पूछा कि रोजगार पे क्या चाहिए लोगों को, महंगाई पे क्या चाहिए लोगों को। इसीलिए तो मैं आपको बोला हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं तो पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि क्या मूड है, क्या मुद्दे रहेंगे? महंगाई, अशिक्षा और बेरोजगारी इस बार 2024 में हावी रहेगा। ठीक है, तो आप युवा हैं, आपको क्या लगता है कि देश की जो समस्या है क्या है? देखिए, इस टाइम देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी बनी हुई है। इससे बड़ी समस्या देश में कोई नहीं है। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? 111 विधायक नहीं पूछते हैं भैया, मैं बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। पहले जो हैं वो सुनिए, सिर्फ जो राजनीति करना जानते हैं, ठीक है? मैं समाजवादी नहीं हूँ, ठीक है? ठीक। इसमें इस समय जो बेरोजगारी है हरियाणा में सबसे चरम पे पहुँच गई है, जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है गठबंधन की, ठीक है?
बेरोजगारी, अशिक्षा, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश का। तो इस बार क्या लगता है कि जो बेरोजगारी, महंगाई, विकास, जाति, क्या मुद्दे हावी रहेंगे गाजीपुर की सीट पर? गाजीपुर के सीट पे देखिए, अभी लेखपाल भर्ती हुआ था, ठीक है, एसआई की भर्ती हुआ था। एसआई भर्ती में इतनी बड़ी धांधली हुई, 4 सेकंड में लोग 39 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। मतलब इतनी बड़ी धांधली होने के बावजूद योगी जी वो वैकेंसी पूरी करवा रहे हैं, उसमें जांच के नाम पे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। गौतम जी थे, आपका मानना था कि इस बार जो है बेरोजगारी एक अहम मुद्दा रहेगा। मेरे साथ एक सज्जन और हैं और मैं बात करूंगा। जी जी, हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारसनाथ भारती। अच्छा, भारती जी, मैं ये कह रहा था कि इस बार क्या मुद्दे रहेंगे? लोकसभा चुनाव आने वाला है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी हारी थी, आप लोग जो गठबंधन था सपा बसपा का वो जीता था, तो इस बार क्या लग रहा है? ये साल ना 2024 में ना मायावती के जो प्रधानमंत्री बनना ही बनना है, तभी गरीबों की भलाई होगी और लड़के सब नौकरी चाकरी पाएंगे, अधिकारी शासन प्रशासन सब ठीक रहता रहा। एक शेर सुन लीजिए गौर से कि सच्चा जो है सच्चावट छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, सच्चावट छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकता कभी कागज के फूलों से। तो और सुनिए, कौन और बनावटी सुन लीजिए, खुशबू आ भी सकता है, खुशबू आ भी सकता है जबकि आपस में मेल हो, और खुशबू आ भी सकता है जबकि कागज में तेल हो। कौन जो पूछे हाल हमारा, हमारे ऐसे कार्यकर्ता बूढ़ हो गए, कौन जो पूछे हाल हमारा, इन बेईमानों की बस्ती में हंस दबाए बैठे हैं हम दीवानों की बस्ती में। मतलब कहने का मतलब क्या कहना चाहते हैं? पूर्ण एकदम सब जनता एकदम हर पार्टी के लोग मिलके चाह रहे हैं कि मायावती प्रधानमंत्री बने। आप आइए, क्या नाम है आपका? विजय कुमार सर। विजय कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? बरही के सर हैं। बरही, गाजीपुर लोकसभा जी। तो पिछली बार जंगीपुर में, तो ये बताइए कि पिछली बार और इस बार में कुछ लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है, कुछ अंतर है? जातिगत मुद्दा हावी रहेगा, बेरोजगारी हावी रहेगी, बेरोजगारी जी, बेरोजगारी रहेगा, विकास भी मुद्दा रहेगा जी, बेरोजगारी रहेगा, बेरोजगारी मुद्दा रहेगा जी, हाँ रहेगा। आपको लगता है कि गाजीपुर में जो भारतीय जनता पार्टी 2019 में हारी थी, 2024 में क्या होने वाला है? चुनाव देहात में क्या लोगों का मूड है? मूड तो गड़बड़ है सर। क्या गड़बड़ है? वही बेरोजगारी और जो काम के लिए कर रहे हैं अधिकारी के लिए, जैसे चित्रकूट का मैटर हो चाहे कुछ भी मैटर हो तो कर लेकिन हो जाएगा, हो ही नहीं रहा है सर। बार बार हम लोग दौड़ रहे हैं यहाँ गाजीपुर में। गाजीपुर में हम इस वक्त कचहरी के पास खड़े हैं और हमारे साथ जो यहाँ पे लोग हैं इनकी विभिन्न राय हैं। 2019 में गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की सीट लूज़ की थी, हारी थी, और यहाँ से गठबंधन के प्रत्याशी थे अफजाल अंसारी, वो जीते थे। हम जनता के मन की बात टटोल रहे थे कि जनादेश 2024 कैसा आएगा। आपने सुनी लोगों की अलग अलग राय। यहाँ पे कुछ लोगों का मानना है कि विकास के आगे जातिगत मुद्दे भी भारी रहेंगे, और कुछ लोगों का मानना है कि बेरोजगारी और महंगाई भी एक मुद्दा है और रहेगी। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर से यूपी तक के लिए।